गाइस, ये लोग भाई मतलब एक तो प्रैक्टिकल्स नहीं खत्म हो रहे हमारे 19 से हमारे एग्जाम्स हैं एंड आज 10 हो गया। आज हमारा मैथ्स का प्रैक्टिकल था, कल मेरा आईपी का प्रैक्टिकल। हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं खत्म हो रहे भाई। बट ओके, आज की मैं खबर बताती हूँ। सो फॉर द मैथ्स प्रैक्टिकल वी हैड टू गिव अ प्रेजेंटेशन। वाइवा नहीं होना था हमारे यहाँ पे, हमें प्रेजेंटेशन देनी थी ऑन एनी कंसेप्ट। मतलब कोई टिप हो सकती है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस हो सकता है, कुछ जूनियर क्लासेस को हो सकता है, ऑन एनीथिंग वी हैड टू बेसिकली गिव अ प्रेजेंटेशन। और नॉट द प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी नहीं बनानी थी, बट हमें लाइक ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करना था, लाइक वर्बली हमें प्रेजेंट करना था कुछ। ओके, सो गाइज आई मीन भाई मैं इतनी नर्वस जबकि मैंने ना मटेरियल लाइक 2 हफ्ते पहले लिख लिया था। मेरे को था कि 2 को हो जाएगा, बट वो पोस्टपोन हो गया, इतना देर बाद हो गया। मैंने मटेरियल कब का लिख रखा है, मैंने प्रैक्टिस कर ली है, मेरे को ऑलमोस्ट बेसिक पता है मेरे को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, मेरे सब तैयार है। बट मैं इतनी नर्वस, फिर भी मेरे को समझ ही रहा है। और देखो मेरा ना लाइक हमारी क्लास में ए नाम के बहुत सारे बच्चे हैं, तो मेरा ऑलमोस्ट लाइक बाद में ही आया, ठीक है ना। तो सबकी देखी जा रही हूँ मैं, और मेरा नर्वसनेस अलग होती है। मतलब अगर जैसे कोई स्पीच है या फिर कोई ऐसा है ना कॉन्फिडेंस से रिलेटेड टॉपिक है, तो मेरी नर्वसनेस बाकी लोगों की नर्वसनेस से अलग होती है। मेरे को नर्वस भी होना है, बट मेरे को ये भी है कि मेरी पहले ले लो, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि अगर जैसे मेरे पहले स्पीच हो गई या मेरा पहले कंप्लीट हो गया ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगी, मेरे वो टेंशन खत्म हो जाएगी। चाहे वो एग्जाम्स के लिए हो, कुछ किसी भी में मेरा ऐसा होता है कि यार सबसे पहले करो और पास से मारो, ठीक है। बेसिकली मैं डरी हुई हूँ कि, और मैं कह रही हूँ जल्दी हो जाए मेरा, क्योंकि ना एक तो मैंने तैयारी कर रखी है, तो मेरे को है कि बस फटाफट हो जाए, चाहे बेकार होना है चाहे अच्छा होना है, जैसा भी होना हो जाए। मैं मतलब जैसे जैसे करके मेरा नंबर आता है, पूरा 1 पीरियड लग जाता है, तब जाके बाद में मेरा नंबर आता है। एंड मैं नर्वसनेस में अपनी सीट से उठ रही हूँ, नर्वसनेस में जा रही हूँ। पर तुम ये देखो, जैसे मैं तुम्हें लेआउट समझाती हूँ हमारी क्लास का। ये हमारी क्लास है, सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, टीचर और ब्लैक बोर्ड, और यहाँ पे आगे बोलने वाला एरिया। यहाँ पर मैं हूँ अपनी रो में, ठीक है। यहाँ पे रोज है बच्चों की, ओके। तो यहाँ पे मैं अपनी रो से यहाँ पे चलते हुए आ रही हूँ। तो ये देखो मैं ऐसे चलते हुए आ रही हूँ। एंड यहाँ पे आते ही, मतलब वो एरिया होता है ना जो टीचर के, जैसे टीचर का पोडियम यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे आता है। यहाँ पे आते ही पता नहीं मेरे अंदर क्या शिफ्ट होता है, सीरियसली मेरे को पता नहीं मेरे अंदर क्या शिफ्ट होता है। मेरी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो जाती है, मेरे को कॉन्फिडेंस आने लगता है। मतलब ऐसा है ना कि मैं जैसी अपने एरिया से बाहर निकलती हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। नॉर्मली मैं से, मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है मेरे, तो मतलब लिटरली ऐसे ना एंग्जाइटी काइंड ऑफ होता नहीं है कि जैसे, जबकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बीइंग, ओके। तो मैं आती हूँ एंड भाई जस्ट फुल्ली चेंज्ड। एंड भाई मतलब मैं बिल्कुल एकदम टशन में आती हूँ, टशन में मैं लिखती हूँ, मैं बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ और मैं टॉपिक देना बताना शुरू करती हूँ। जबकि मेरा टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस था, लोगों को ज़्यादा समझ भी नहीं आया वगैरह, बट मैंने बिल्कुल ऐसे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ किया, ऐसे दिस एंड दिस वी हैव टू डू दिस, और मैं इधर से उधर पूरा ऐसे घूम के बता रही थी। तो आई थिंक आई प्रेजेंटेड वेरी वेल, लाइक वेरी वेल। वो खुद ही, मैं ना जैसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो आई एम नॉट दैट नर्वस। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं यूट्यूब वीडियो ही फिल्म कर रही हूँ, और उससे पहले प्ले में भी पार्ट ले रखा था। बट ओके, या दैट वाज काइंड ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं तो ये कह रही हूँ भाई, मेरे से दोबारा तुम ऐसी स्पीचें बुलवाते रहो। मेरे को क्लास के बच्चों के सामने बोलना ना बहुत मजा आता है, या मेरे को बहुत मजा आता है। मेरे को ऐसा लगता है, देखो you all might want to judge me on this but don't judge me on this। मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनको तो मेरे को सुनना ही चाहिए ना। मैं इससे ज़्यादा लाइक अच्छी हूँ, ठीक है, पढ़ाई में ही नहीं ओनली, बट अदरवाइज भी लाइक पर्सनैलिटी वाइज मेरा ऑरा इन सबसे हाई है, और इनको मुझे सुनना चाहिए। ये वो पता नहीं क्या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर रहता है, and that's how I speak like that, and I did my presentation and I was really happy। उसके बाद हमारा रिटन एग्जाम हुआ, एंड वो तो भाई 2-3 क्वेश्चन मेरे को आते नहीं थे, 4 क्वेश्चन का टेस्ट था। और यही नहीं कि सिर्फ मेरे अच्छा था, मेरे को और भी 2-3 अच्छा लगे। सबसे पहली प्रेजेंटेशन जिसकी हुई थी, उसने एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड किसी कंसेप्ट पे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वगैरह बताई, वो एक्सप्लेन किया था, एंड आई वाज लाइक वाओ नाइस अमेजिंग, बिकॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड्स में। मतलब मेरे को बाकी सबने तो ऑलमोस्ट बुक्स का कंसेप्ट लिया और बुकिश वे में ही बस एक्सप्लेन कर दिया, और मतलब एक्सप्लेन नहीं करा, उन्होंने बस लिख दिया और बता दिया, ना कि उन्होंने लोगों से इंटरेक्शन की, ना उन्होंने इंटरेक्टिव बनाया, ना उन्होंने फन में भी किया। पर जैसे 2-3 बच्चे थे जिन्होंने फन में किया, जिन्होंने इंटरेक्टिव बनाया, उनके साथ मेरे को मजा आया। फर्स्ट वन वाज ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स रिलेटेड स्टफ, हबल्स नो प्रेजेंट था, एंड दैट वाज इंटरेस्टिंग, बट बिकॉज़ इट वाज हिज फर्स्ट टर्न तो थोड़ा नर्वस हो गया था। बट सेकंड जो मेरे को अच्छा लगा था वाज ऑफ देयर वाज 3 गाइस इन आवर क्लास हु जस्ट भाई मतलब उनका कॉन्फिडेंस और मतलब जैसे बैक बेंचर लाइक तो
बिल्कुल वैसे ही एकदम बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हैं एंड सम स्टफ लाइक दैट, सारी क्लासेस उसके पागल हो गया, बट अच्छे से उन्होंने समझाया, अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, दैट वाज गुड थिंग। एंड उसके बाद तीसरा मुझे अच्छा लगा लड़की का, जिसने मतलब बताया तो बेसिक लोग थे, पढ़ाई वाला स्टफ भी बताया था, बट अच्छी वे में बताया था, उसको बोलने का तरीका अच्छा था, कॉन्फिडेंस था, एंड यू नो फेमिलियर काइंड ऑफ तरीके से बोल रही थी, नॉट लाइक कि जैसे बुक में लग गया ब्लैक बोर्ड पे बताया एंड खत्म, ऐसा नहीं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट इट, सो बाय बाय।